हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वेंडिगो की कहानी सुनना पसंद है तो, क्योंकि इस चैनल में वेंडिगो की हॉरर स्टोरीज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो अपना एयरफोन लगाओ और कहानी को ध्यान से सुनना। मेरा नाम एंड्रयू है और मैं अमेरिका के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों को शहर का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं सभी के साथ अपने साथ घटी एक सच्ची घटना शेयर करने वाला हूँ, जिसे याद करके मेरी रूह आज भी कांप उठती है। तो बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब मुझे हाइकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं एक ना एक बार ज़रूर हाइकिंग पर जाना चाहता था, लेकिन मुझे कोई बढ़िया सी हाइकिंग प्लेस नहीं मिल रही थी जहां मैं हाइकिंग करने जा सकूं। मैं अभी हाइकिंग प्लेस की तलाश में लगा हुआ था कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे एक हाइकिंग प्लेस के बारे में बताया। उसने एक जंगल के बारे में मुझे बताया था, जो कि कई सौ एकड़ में फैला हुआ था। जब मैं उसकी ये बात सुनी तो मुझे वहाँ जाने का बहुत ही ज़्यादा मन हुआ। मैं इंटरनेट की मदद से उस जंगल के बारे में सर्च किया। मुझे पता चला कि सही में ये जंगल कई सौ एकड़ में फैला हुआ है। मैं सोचा कि यहाँ हाइकिंग करना बहुत मज़ेदार रहेगा, लेकिन मैं पहली बार हाइकिंग करने जा रहा था, तो मुझे वहाँ पर खोने का भी डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक गाइड को हायर कर लिया जाए। मैंने इसके बारे में काफ़ी गाइडों से बात की। वो बोलते थे वो जाने के लिए तो तैयार हो जाते थे, लेकिन जब मैं उन्हें उस जंगल के बारे में बताता तो अचानक से मना कर देते थे, पता नहीं क्यों। उस जंगल का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सा ही डर आ जाता था। वे लोग वहाँ जाने से सीधा ही सीधा मना कर रहे थे, लेकिन मुझे तो उस जंगल में जाना ही था। तो मुझे एक जस्टिन नाम का गाइड मिला, जिसे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि जब मैं उस जंगल के बारे में बताया तो उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत होने के कारण वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैं उसे कहा कि क्यों ना हम कल ही निकलते हैं उस जंगल के लिए। वो भी मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हो गया और कहा ठीक है, कल हम यहाँ से निकलेंगे। अगली सुबह मैंने अपने घर से अपने लिए कुछ नाश्ता वगैरह पैक किया और टॉर्च लाइट लेकर अपने गाइड के घर पहुंचा। गाइड के घर पहुंचने के बाद हम वहां से उस जंगल की तरफ चले गए। उस जंगल तक पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन शाम के 2 या 3 बज चुके होंगे। मैंने अपनी गाड़ी से उतरा और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। हम जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे कि मेरा दोस्त ने जंगल के बारे में बताया था, वे जंगल वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कई सौ एकड़ में फैला हुआ था। वे जंगल वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कई सौ एकड़ में फैला हुआ था। वे जंगल बहुत ही ज़्यादा घना लग रहा था। वहाँ पर कई जंगली जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। तभी मेरा गाइड ने कहा कि कभी भी अकेला इधर उधर मत जाना। कभी भी कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर से बता देना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल के अंदर जाते जाते हमें समय का पता ही नहीं चला। कब शाम के 5 बज गए और जंगल होने के कारण अंधेरा भी छा गया था, क्योंकि सूरज की रोशनी जंगल में पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसीलिए पेड़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था।
मेरा गाइड ने कहा कि अब इससे आगे नहीं जाएंगे, हमें अपना कैंप यहीं लगाना होगा। मैंने अपने गाइड की बात मानी और वहीं पे हमने अपना कैंप फायर लगाया। कैंप लगाने के बाद हमने वहाँ पर आग लगाई और आग लगाने के बाद उस पर ही खाना बनाने लगे। खाना बनाने के बाद मैंने और मेरे गाइड ने खाना खाया। उसके बाद मैंने अपने गाइड से जंगल के बारे में बहुत सी बातें पता की। उसने मुझे कई जानवरों के बारे में बताया। उसके बाद उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं पूरा हिल गया। मैंने उससे जब ये बात बताई थी कि मैंने कई गाइडों से यहाँ आने के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी यहाँ आने को तैयार ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो उस गाइड ने मुझे इसका कारण बताया। उसने बताया कि इसका कारण यहाँ के रहने वाला जंगली जानवर नहीं, बल्कि यहाँ पे रहने वाला एक शैतान है। मैंने कहा, शैतान? कौन शैतान? तो मेरे गाइड ने बताया, शैतान से मेरा मतलब है वेंडिगो। मैंने कहा, वेंडिगो ये क्या होता है? तब जाके मेरे गाइड ने बताया कि वेंडिगो एक आदमखोर शैतान है जो कि इंसानों को खा जाता है। वेंडिगो दिखने में एक हिरन जैसे लगता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी एक इंसान जैसी होती है। बस उसका सिर हिरन जैसे होता है। उसके मुंह से खून गिरता रहता है। उसके शरीर में से एक अलग ही तरीके की बदबू आती है। उसका शरीर मानो ऐसा लगता है जैसे कोई सड़ी गड़ी लाश हो, जैसे सूखा सा कंकाल जैसा होता है। ये बात सुनकर मुझे अपने गाइड पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मेरा गाइड मजाक कर रहा है। फिर मेरे गाइड ने बताया कि उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी का भी आवाज़ निकालकर तुम्हें अपनी जाल में फंसा सकता है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबर होते हैं। जब मैंने गाइड के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो ये मुझे सारी बातें मजाक लगी। उसके बाद मैं और मेरा गाइड टेंट में जाकर सोने चले गए। अभी लगभग हम सोए 2.5 या 3 घंटे ही हुआ होगा कि अचानक से किसी जानवर की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मैं तुरंत जाग उठा। जब मैं जाग के बैठा तो मैंने देखा कि मेरा गाइड पहले से ही जागा हुआ है और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। ये देखकर मैं उससे पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, तुम चुप रहो बस। इतना बोलते ही वे गाइड टॉर्च लेकर बाहर की ओर निकल गया। मैं उसे पूछने जा ही रहा था कि आखिर क्या हुआ है, फिर तभी मुझे मेरे गाइड की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं तुरंत अपने पिस्तौल निकाली और उस कैंप से बाहर निकल गया। जब मैं अपना पिस्तौल लेकर अपने कैंप से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने एक हिरन जैसा आदमी खड़ा है जिसके मुंह से खून निकल रहा है और उसने मेरे गाइड के गर्दन अपने मुंह में दबोच रखी। मैंने बिना सोचे समझे उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि उसके शरीर पर मेरे गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा है। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, लेकिन मैं अपने गाइड को वहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकता था। मैं एक लाइट ली और अपने गन के साथ उधर ही भाग गया जिधर वे शैतान मेरे गाइड को लेकर गया हुआ था। मैं उसका पीछा कर ही रहा था। उसके बाद मैंने कुछ दूर और आगे गया, लेकिन मेरे गाइड का कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मैं
वापस अपने कैंप में आ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और अब मैं वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था। मैं रात में ही उस जंगल से बाहर निकल गया और आके अपने गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते बैठते ही मेरी आँख कब लग गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं वहाँ के ही फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गया और जाकर उसे ये सारी बातें बताई। ये सारी बातें सुनकर वो मुझे डांटने लगा कि आखिरकार तुम इतने रात को उस जंगल में क्यों गए थे। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसके बाद मैं उससे कुछ नहीं बोला। फिर एक बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उस गाइड को ढूंढने के लिए, लेकिन उस गाइड का कोई भी पता नहीं चला। आखिरकार फॉरेस्ट ऑफिसर ने हार मानकर उस केस को बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं यही सोचता हूँ कि अगर उस रात मैं कैंपिंग पे ना गया होता तो शायद आज मेरा वो गाइड ज़िंदा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी सच्ची घटना। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए वेंडिगो की कहानी के साथ।